श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारे मन को सुकून देंगे तो कुछ छल से तुम्हें परखेंगे, लेकिन तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अपनी सच्चाई और अच्छाई पर अडिग रहो। अब लोगों की बोली में माफी के हकदार वे नहीं होते जो गलती करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो चालाकी नहीं करते। सच्चा इंसान अपनी भूल मान लेता है, लेकिन जो छल से भरा हो वह अपनी हर गलती को चालाकी से छुपाने की कोशिश करता है। अगर कोई रिश्ता बचाने के लिए तुम्हें झुकना पड़े तो झुक जाओ, क्योंकि प्रेम और रिश्ते अहम होते हैं। लेकिन अगर हर बार केवल तुम्हें ही झुकना पड़े तो समझ जाओ कि यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे प्रयासों से चल रहा है और अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिला करते हैं। इसीलिए यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ है तो उसकी कदर करना मत भूलो। अगर तुम्हें बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। जो इंसान तुम्हारे पास आकर किसी और की बुराई करता है वह निश्चित रूप से दूसरों के पास जाकर तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहो और स्वयं सत्य के मार्ग पर चलो। मुझे केवल एक सच्चा साथी चाहिए, कोई दोहरा चरित्र वाला नहीं, क्योंकि दोगले लोगों से बड़ा धोखा कोई नहीं होता। चेहरे की हंसी से गम को छुपाना सीखो, लेकिन अपने दुख को भीतर मत दबाओ। कम बोलो, लेकिन जो भी बोलो उसमें सच्चाई हो। खुद कभी रूठो मत, लेकिन सबको हंसाने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा राज है। जियो और दूसरों को जीना सिखाओ। मैं इस दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों से मुझे जीतना नहीं बल्कि उनके साथ जीना है। रिश्ते अहंकार से नहीं समर्पण से निभाए जाते हैं। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। उनका स्नेह अमूल्य है, जिसे समझने में देर नहीं करनी चाहिए। इंसान की बर्बादी में कभी कभी वक्त का भी हाथ होता है, लेकिन याद रखना, केवल समय को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। जो अपनी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखते हैं वे ही अपनी किस्मत बदलते हैं। अनुभव हमेशा गलत निर्णयों से आता है, लेकिन सही गलत निर्णय आगे चलकर तुम्हें सही फैसले लेने की ताकत देते हैं। इसलिए अपने अनुभवों से सीखो, उन्हें बोझ मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खुश वे लोग होते हैं जिन्होंने यह समझ लिया कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब तुम अपने सुख दुख के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ दोगे तब तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। माँ बाप ही ऐसे गुरु होते हैं जो बिना किसी दक्षिणा के जीवन भर का ज्ञान देते हैं। उनकी सीख अमूल्य होती है, लेकिन कई लोग इसे समझने में देर कर देते हैं। जो माता पिता का सम्मान करता है वह सदा सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं तो कभी तुम्हारे साथ। इंसान की बर्बादी में केवल परिस्थितियां ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि उसका खुद का दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई को सीखने का अवसर समझता है वही आगे बढ़ता है। अनुभव तुम्हें गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। इसलिए हर गलती को कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझो। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और सुख तुम्हें लापरवाह बना सकता है। इसलिए जीवन के हर पहलू को स्वीकार करो और उससे सीखते जाओ।
दर्द की फितरत कुछ ऐसी ही होती है, अगर उसे जताओ तो वह कम लगता है, लेकिन अगर छुपाओ तो वह और गहरा हो जाता है। दर्द को समझना और उसके साथ जीना ही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन याद रखो हर दर्द अस्थायी है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। इस दुनिया में कुछ लोग महफिलों में हंसते हैं, लेकिन अकेले में रोते हैं। बाहर से खुश दिखने वाले भी अंदर ही अंदर अकेलेपन और दर्द से गुजरते हैं। इसलिए हमेशा दयालु बनो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन किस तकलीफ से गुजर रहा है। अगर लोग तुम्हारे लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो यकीन मानो कि तुम्हारे लक्ष्य बहुत छोटे हैं। जब तुम बड़े सपने देखते हो तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। यही संकेत है कि तुम सही राह पर हो। बस अपने संकल्प पर डटे रहो। जीवन में हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर अनुभव तुम्हें नया दृष्टिकोण सिखाने आता है। इनसे भागने के बजाय इन्हें स्वीकार करो और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा यह संसार ऐसा ही है, तुम जिसकी जितनी अधिक परवाह करोगे उतनी अधिक तकलीफ पाओगे, लेकिन जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना भी बंद कर देंगे। हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। तुम्हारी संवेदनशीलता और दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करना ही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों में लगाओ जो वास्तव में तुम्हारी कदर करते हैं। कभी उस व्यक्ति से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ही ना पड़े। यह आत्मसम्मान से समझौता करने जैसा है। समय बहुत बलवान होता है, यह बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। जिंदगी ने एक बड़ी सीख दी है, दोस्ती करो, प्रेम करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीदें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक वे पूरी होती हैं, वरना यह मन को केवल दुख ही देती हैं। जो लोग जानते हैं कि अकेलापन क्या होता है, वे हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं, लेकिन अक्सर उन्हीं लोगों का दिल टूटता है जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो अपने दर्द को छुपाना सीख गया वही सच में जीना सीख गया। दर्द छुपाने से नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने से जीवन की असली समझ आती है। जिनका दिल बड़ा होता है उनकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है, लेकिन याद रखो सच्चे और अच्छे लोगों को समय जरूर परखता है, लेकिन अंततः उन्हें उनकी सच्चाई का फल भी देता है। इसलिए अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखो, लेकिन अपनी कीमत को पहचानना भी सीखो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए खुद को तकलीफ मत दो। जीवन में वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं जो तुम्हारे लिए बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो हजारों लोग देने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगो तो शायद कोई एक ही हाथ बढ़ाए। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हारे आत्मा और बुद्धि को सही लगे। हजारों लोगों से बातें करने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जिससे तुम हजार बातें कर सको तो वही सच्चा रिश्ता है। रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं की गहराई से बनते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो थोड़ा सब्र रखो। रोने के बाद जो मुस्कान आती है वह और भी गहरी होती है। दुख अस्थायी हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं और बीत जाते हैं।
चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। यह संसार का नियम है, इसलिए अपने निर्णय भावनाओं से नहीं विवेक से लो। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं जब कोई नया रिश्ता जिंदगी में आता है, लेकिन सच्चे रिश्ते समय और दूरी से नहीं टूटते, वे हमेशा दिल में बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान भी नहीं पाते कि वे झूठे हैं, लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। ज्ञान केवल शास्त्रों से नहीं मिलता, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कम से कम यह समझ आ जाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किस पर करना चाहिए। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता है और आज मुश्किल लग रहा है, वही कल आसान हो जाएगा। एक नारी प्रेम में राधा होती है, गृहस्थी में जानकी, लेकिन जब सम्मान की बात आए तो वह काली बनकर शीश काटने से पीछे नहीं हटती। इसलिए हर व्यक्ति को नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्नेह भी है और शक्ति भी। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं बल्कि मन होना चाहिए। जो वास्तव में तुम्हारा अपना है, वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारी बात समझेगा। अजीब शब्द है ना, सॉरी अगर इंसान कहे तो झगड़ा खत्म हो जाता है, और अगर डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म हो जाता है। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। अगर सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। नकारात्मक विचारों से घिरा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो। किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो। मेहनत का परिणाम देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। जो अपने कर्म पर अड़िग रहता है वह एक दिन अवश्य सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे, यह हमारे वश में है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो। जो सच्चे होते हैं वे केवल स्वयं के लिए नहीं होते, बल्कि दूसरों के भावनाओं की कद्र भी करते हैं। तेरा मेरा रिश्ता बड़ा नायाब है, ना मैं तेरे अपनों में शामिल हूँ, ना तू मेरे गैरों में। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में नहीं बंधते, लेकिन फिर भी दिल के करीब होते हैं। कभी कभी एकांत ही सभी उलझनों का अंत होता है। जब शब्द बेअसर हो जाएं और हालात बिगड़ने लगे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। मरते रहे, जीते रहे, ख्वाबों की तरह टूटते बनते रहे, लेकिन याद रखना, ख्वाब टूटने के लिए नहीं होते बल्कि पूरे करने के लिए होते हैं। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। अगर कोई तुम्हारे लिए कटुता रखता है तो यह उसकी सोच का प्रतिबिंब है, तुम्हारी सच्चाई का नहीं। तुम खास थे इसलिए दर्द दिया। अगर तुम उनके लिए आम होते तो वे मुस्कुराकर तुम्हें जाने देते। जब तक तुम्हारी कीमत समझी जाती है तब तक तुम्हें संजोया जाता है। इन लकीरों की एक ही बात अच्छी है, यह धोखा देती है मगर फिर भी हाथ में बनी रहती है। जीवन में भी कुछ चीजें ऐसी ही होती है, वे तुम्हें चोट पहुंचाती हैं मगर तुम्हारी ही होती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। यही रिश्ते सबसे मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे दिखावे से दूर और सच्चाई से भरे होते हैं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि वहां रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है। इसी तरह इस दुनिया में हर अवसर और हर प्रस्ताव को समझदारी से परखना चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर कोई एक जैसा नहीं होता। इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया
उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो, क्योंकि जो सच में अपने होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जब तक तुम खुद दर्द से ना गुजरो तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। इसलिए किसी के दुख को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वह किस स्थिति से गुजर रहा है। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सबके पास समय की कमी है, लेकिन उससे भी ज्यादा कमी है समझ की। इसलिए अगर किसी को सच्चे मन से समझ सकते हो तो वह सबसे बड़ी सेवा है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को खोकर ही उसकी असली कीमत समझ में आती है, क्योंकि जब तक कोई हमारे पास होता है हम अक्सर उसकी कदर नहीं करते। यह मानव स्वभाव है, लेकिन जो इस सच्चाई को पहले समझ लेता है वह कभी किसी अनमोल रिश्ते को हल्के में नहीं लेता। ना सोने का कोई निश्चित समय है, ना रोने का। कभी हम रोते हुए सोते हैं तो कभी सोते हुए भी हमारे आंसू बहते रहते हैं। लेकिन याद रखो, आंसू हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होते। वे यह भी दर्शाते हैं कि तुम्हारे भीतर संवेदना और सच्चाई है। गलती नीम की नहीं कि वह कड़वा है, बल्कि खुदगर्जी जीभ की होती है जो केवल मीठे शब्द पसंद करती है। सत्य भले ही कठोर लगे, लेकिन अंत में वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक होता है। अगर दोस्त ही दुश्मनों के जाल में शामिल हो जाए तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। इसलिए सच्चे मित्र और विश्वास पात्र को पहचानना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। बहुत करीब से देखा है मैंने जिंदगी को, पल भर में लोग पराये कर देते हैं। जिसे तुम अपना समझते हो वही सबसे पहले दूर चला जाता है। यह दुनिया स्वार्थ पर टिकी है, इसलिए अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को कभी दूसरों पर निर्भर मत होने दो। समय बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन इंसान फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को बदलना नहीं चाहता। यदि तुम परिस्थितियों के अनुरूप अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलते हो तो वही समस्याएं बार बार तुम्हारे सामने आती रहेंगी। अगर जिंदगी में रात ना हो तो सुबह का महत्व नहीं रहेगा। अगर दुख के बादल ना आए तो सुख का अनुभव अधूरा रह जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो और उसमें सीखने का प्रयास करो। जो भी बनना है अपने दम पर बनो। अगर तुम दूसरों के दम पर शेर भी बन गए तो वह जंगल वाला नहीं बल्कि सर्कस वाला शेर होगा, जो अपनी शक्ति से नहीं बल्कि दूसरों के इशारों पर चलता है। कोई भी इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां उसे बदल देती हैं, कभी प्यार से तो कभी नफरत से। लेकिन जो अपने अंदर से परिवर्तन लाता है वही असली विजेता होता है। धर्म से ज्यादा कर्म का महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करके खुद ही देना पड़ता है भगवान को। जो अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है उसे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखो और जीवन को हर परिस्थिति में खुली आंखों से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब खुद को साबित करने का शौक नहीं रहा, क्योंकि जो समझ गए वही सच मान बैठे। लोगों की सोच को बदलना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर अड़िग रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए जो मुसीबत के समय गले लगा सके। कभी कभी एक स्पर्श, एक गर्म हथेली हजार शब्दों से ज्यादा राहत दे जाती है। इसीलिए जब किसी अपने को तकलीफ में देखो तो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने साथ से भी उसे सहारा दो।
दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रेरणादायक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राधा की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंच सके।